माता, क्या आपको ये ज्ञात नहीं? जब तक मैं अपने पिता से भेंट कर संतुष्ट नहीं होऊंगा, इसी प्रकार अशांति की ज्वाला में झुलसता रहूंगा मैं। उचित है फिर, यदि आपको मेरी माँ, मेरी जननी होकर भी मेरी पीड़ा का आभास नहीं, यदि आप नहीं देख पा रही हैं कि कितनी अधिक पीड़ा और कितने अधिक कष्ट में हूं मैं, फिर आपसे ये प्रश्न पूछने का कोई लाभ नहीं माता। आप मेरी जिज्ञासा शांत कर मुझे इस पीड़ा से मुक्त नहीं कर पाएंगे और मेरा मन निरंतर मुझसे यही प्रश्न करता रहेगा। तो इस प्रकार तड़प तड़प कर जीने से कहीं श्रेष्ठ है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। अब यही एकमात्र उपाय है मेरे समक्ष माता। अब और नहीं सहूंगा मैं ये कष्ट, अब जीवित ही नहीं रहूंगा मैं। प्राण दे दूंगा अपने में, प्राण दे दूंगा माता। पुत्र भौम, इस अनर्थ को विराम दो। स्वयं को दंडित करने में भी सक्षम नहीं हूं मैं। यदि मैं इतना शक्तिशाली हूं तो अवश्य मेरे पिता कोई महाप्रतापी पुरुष होंगे। उचित है, मैं तुम्हारा उत्तर दूंगी तुम्हें। तुम्हारे पिता स्वयं जगत पिता महादेव हैं। पिता महादेव हैं। जगत पिता होने के नाते संसार के सभी जीवों के दुखों का निवारण करना, उनके जीवन को सुख से भरना मेरा दायित्व है। किंतु संसार के सभी सुखों और दुखों से परे अपने परिवार को, उमा को, अपने पुत्रों के साथ प्रसन्न देखकर मेरे हृदय को जो सुख, स्नेह और संतुष्टि और आनंद की अनुभूति हो रही है, वो सबसे भिन्न है। जगत पिता महादेव ही है मेरे पिता, किंतु ये कैसे संभव है? मैं बताती हूँ पुत्र। पूर्व काल में अंधक नाम का एक महाअसुर था, जिसका देवताओं के साथ एक महाभयंकर युद्ध हुआ। अंधक की दुष्टता को देखकर महादेव अत्यंत क्रोध में थे, जिसके कारण उनके मस्तक पर श्वेत की एक बूंद छलछला गई और वो एक बूंद जब नीचे गिरी तो उसकी अद्भुत ऊर्जा से एक नवीन जीवन का आरंभ हुआ। और जब मैंने उस नन्हे शिशु को अपने हाथों में उठाया तो वो क्रोधपूर्ण रुदन कर रहा था, क्योंकि महादेव के क्रोध से उत्पन्न स्वेद की बूंद से उसका जन्म हुआ था। महादेव द्वारा अंधकासुर के वध के उपरांत मैंने उन्हें इस संपूर्ण घटना का विवरण दिया। प्रणाम महादेव। मैं पृथ्वी हूँ। इस सृष्टि के सभी जीवों का जन्म मुझ पर ही होता है, इसलिए एक प्रकार से मैं उनकी जननी तो हुई, किंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मेरी अपनी कोई संतान नहीं। किंतु आज संयोगवश आपके श्वेत की जो बूंद मुझ पर गिरी, उसने इस बालक का रूप ले लिया। महादेव, मुझ पे कृपा करें, आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेंट दे दीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। देवी पृथ्वी आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम्हारे नाम से जुड़कर इसका नाम होगा भौम, भौम, भौम। कि सत्य आज तक आपने मुझसे छिपा कर रखा माता। तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, मैं सदा तुम्हारी देखरेख करती हूँ और तुम सदा ही मेरे साथ रहते आए हो। और महादेव कैलाश में अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। किंतु माता, मैं भी उनका परिवार हूँ। महादेव मेरे पिता हैं तो मेरे पिता पर भी मेरा अधिकार है। उनका स्नेह प्राप्त करने का अधिकार है मुझे, और उन्हें भी अपने इस पुत्र का परिचय प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। पुत्र भौम, स्वयं महादेव तुम्हारे पिता हैं। इस सत्य को आत्मसात करना सरल नहीं, इसीलिए इसे समझने के लिए उचित समय लेना, उसके पश्चात ही कुछ करना। माता, आपने मेरी बात का मान रखा, मुझे मेरे पिता का परिचय दिया।
किंतु अब जो मुझे उचित लगेगा मैं वही करूंगा। आवेग में आकर कुछ मत करना पुत्र। एक पुत्र का पिता पर अधिकार है, इसमें आवेग का प्रश्न ही कहाँ उठता है माता। और सत्य तो यह है कि मैं अपने पिता से भेंट करने के लिए बहुत प्रतीक्षा कर चुका हूं। कैलाश जाऊंगा मैं, ये निर्णय ले चुका हूं। भोजन को घूर घूर कर ही अपनी भूख शांत करनी होगी मुझे। नहीं पुत्र, कैलाश जाना उचित नहीं, और आज के दिवस तो कदापि नहीं। क्यों आज क्यों नहीं? ऐसा क्या विशेष है आज? आज कैलाश पर बहुत बड़ा उत्सव है पुत्र। महादेव और पार्वती अपने पुत्र गणेश का जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। वो गणेश जी जो स्वयं प्रथम पूज्य देवता भी हैं। वाह, एक और गणेश सर्वाधिक सर्वप्रिय पुत्र, जिसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण कैलाश आनंदित है। एक मैं हूं भौम, तिरस्कृत परित्यक्त पुत्र, जिसका नाम महादेव को कोई स्मरण है ना कोई चिंता। मुझे भौम के नेत्रों में गणेश जी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कहीं इसके कारण उससे कोई अनर्थ न हो जाए। पुत्र भौम, तुम्हारा ये विचार महादेव को दोष देना सर्वथा अनुचित है। पुत्र भौम के तन से उत्पन्न ऊर्जा से समीप के सभी प्राणी प्रभावित होते हैं और वो उग्र हो उठते हैं। और अब जब वो गणेश जी के प्रति क्रोध और घृणा के भाव को अपने भीतर लेकर कैलाश गया, तो कहीं उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो, गणेश जी को कोई क्षति न पहुंचे।